हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बर्ड्स इन ब्लूम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज़ फ्रेंच फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। लुक एट दिस ब्यूटी। ये एक लो मेंटेनेंस और हार्डी शर्ब है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग तो इस पे होती है, लेकिन इसकी जो लीव्स होती हैं वो भी बहुत खूबसूरत होती हैं। आज मैं इस प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो जिस सॉइल में लगा हुआ है, ये नर्सरी से काफ़ी टाइम पहले मैं लेकर आई थी। तो उस समय पे इस पे कई बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग हो रही थी, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आए हुए थे। फिर मैंने सोचा कि फ्लावरिंग के बाद करूँगी, तो फिर इस पे दोबारा से बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई। लेकिन उसके बाद से अब इसमें ये आप देख रहे होंगे कि इसकी जो लीव्स हैं बहुत ज़्यादा गिर चुकी हैं और उतनी हेल्दी अब इसकी लीव्स नहीं हैं। दोबारा और ज़्यादा जो ब्लूमिंग मैं चाहती थी अभी, क्योंकि स्प्रिंग का टाइम चल रहा है, ये इसका ब्लूमिंग टाइम है, वो नहीं हो रही है। क्योंकि ये जो सॉइल है यहाँ पे जब हम नर्सरी से लेकर आते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का वो, और अपना जब हम घर पे लेकर आते हैं तो वहाँ इनकी जो टेम्परेचर होता है वो सब चेंज होता है। और हमारे यहाँ की जो हमारा रीजन है इधर जो यूपी साइड का है, तो वहाँ पे इस तरीके की जो रेड सॉइल होती है उसमें हमारे प्लांट सरवाइव नहीं कर पाते हैं। बहुत ही कम ऐसे प्लांट होंगे जो इस सॉइल में सरवाइव कर पाते हैं या अच्छी हेल्दी ग्रोथ लेते हैं। तो आज मैं इसके लिए एक अच्छा पॉटिंग मिक्सचर मैं बनाऊंगी। ये बहुत ही हार्डी श्रब होती है, लो मेंटेनेंस हार्डी श्रब प्लांट है ये। तो इसे जो लाइट वगैरह चाहिए होती है वो भी इसे ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। तो इसके बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे कि इसकी केयर कैसे करनी चाहिए, कैसे इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूमिंग हो, किस तरीके की सॉइल में हम इसे लगाएं। तो पहले हम इसकी सॉइल मिक्स हम तैयार करेंगे कि कैसा सॉइल मिक्सचर में इसे लगाना है। आइए चलिए देखते हैं। बात कर लेते हैं चाइनीज़ फ्रेंच फ्लावर को किस तरीके की सॉइल में लगाना चाहिए। तो ये जो प्लांट होते हैं इन्हें एसिडिक सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जो ऐसी सॉइल जो ऑर्गेनिक मैटर से रिच हो। तो हम यहाँ पे जो सॉइल मिक्स हम बनाने वाले हैं, यहाँ पे ये मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है, और गार्डन सॉइल के साथ साथ यहाँ पे मैंने इसमें कोकोपीट मैंने यहाँ पे लिया है, जो थोड़ा सॉइल को लाइट भी बनाता है, वाटर को भी होल्ड करके रखता है। और इसी तरह इसी सॉइल में मैं यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करने वाली हूँ, वो है चारकोल चिप्स जो होते हैं हमारे एक्टिवेटेड चारकोल, जो हमारा लकड़ी का कोयला होता है, वो उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको 60% गार्डन सॉइल में आपको 15% कोकोपीट लेनी है, और 50% कोकोपीट के साथ साथ यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, जो बेस्ट है, मतलब काऊ डंग मैन्योर होता है, उसके साथ साथ हम चाहे तो वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम अपनी गार्डनिंग में इस ऑर्गेनिक मैटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया, तो इसकी 15% क्वांटिटी इसकी, 60% गार्डन सॉइल, 15% यहाँ पे हम कोकोपीट, 15% यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट हम लेंगे, 5% हम यहाँ पे चारकोल चिप्स लेंगे, और 5% हम यहाँ पे परलाइट लेने वाले हैं। एक इसके लिए एक अच्छा ऑर्गेनिक हम सॉइल मिक्स बनाएंगे। तो चलिए हम इसका पहले हम सॉइल मिक्स बना लेते हैं। तो गार्डन सॉइल में हम यहाँ पे कोकोपीट ऐड कर लेंगे। कंपोस्ट, और परलाइट। किसी भी काम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसकी ब्यूटी तभी निकल के आती है कि जब उस पर हम एक अच्छे सॉइल मिक्स हम उसके लिए तैयार करें। ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि इस प्लांट को
अगर आप सही सॉइल में लगा रहे हैं तो इसे फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। फर्टिलाइज़र की इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो लिटिल टू नो सप्लीमेंट फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। और फिर भी यदि हम चाहते हैं इसमें किसी भी तरीके का हम फर्टिलाइज़र यूज़ करें इसकी ब्यूटी के लिए, एक्चुअली ये होता है, ये अपनी नेचुरल ब्यूटी से ही इसकी लीव्स, इसमें फ्लावरिंग बहुत इजीली आप देख सकते हैं। फिर भी अगर इसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहें तो इसे हम स्लो रिलीज जो फर्टिलाइज़र होते हैं, कॉमन फर्टिलाइज़र जो हम सभी प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और वैसे तो इस प्लांट को बिल्कुल भी ज़रूरत होती ही नहीं है, नेचुरल सनलाइट में ये बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। अगर हमने सॉइल की हमने यहाँ पे बात कर ली है, हम लाइट की बात करें तो ये जो प्लांट होते हैं दे लव टू ग्रो इन ब्राइट सनी लोकेशंस, जहाँ पे सूरज की रोशनी इन्हें अच्छे से मिले। लेकिन आपको प्रोटेक्ट करना है इंटेंस मिड डे रेज से, क्योंकि अगर आप इन्हें हार्श आफ्टरनून सन में आप इन्हें रख देंगे तो इनकी जो लीव्स है वो पेल होने लगती हैं। तो ये जो मॉर्निंग का जो डबल सन मॉर्निंग सन है, आप इनको वो दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉर्निंग की जो हमारी 4 से अर्ली मॉर्निंग की 4 to 6 आवर्स की जो सनलाइट होती है वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। लेकिन हार्श आफ्टरनून सन में आप इनको ना रखें, उनसे बचा कर रखें तो बेहतर होता है। अब यहाँ पे हमने बहुत अच्छा सॉइल मिक्स हमने बना लिया है, तो चलिए अब करते हैं इसकी रिपोर्टिंग। ये हमने इसे निकाल लिया है, लेकिन मैं इसकी सॉइल को पूरी रिमूव नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये अच्छा ग्रोइंग प्लांट है, कोई ऐसा सैपलिंग नहीं है, मैच्योर प्लांट है ये, तो इसलिए मैं इसकी सॉइल को रिमूव नहीं कर रही हूँ। क्योंकि अगर सॉइल को मैंने पूरी तरीके से रिमूव कर दिया तो ये अभी ग्रोइंग सीज़न तो है, लेकिन इनके फिर मरने का खतरा हो जाएगा, इसलिए मैं इसी सॉइल में इसको थोड़ी लूज़ कर दी है मैंने, तब इसमें हम लगाएंगे इसको। यहाँ पे इसके लिए थोड़ा लार्ज प्लांटर ले रही हूँ, जो कि मैं हमेशा की तरह मैं ड्रेनेज होल को ड्राई लीव से ही कवर करती हूँ, क्योंकि ये डिकम्पोज होती हैं और फिर जो इसके अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ड्राई लीव में, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इसमें प्लेस कर रही हूँ। ये जो प्लांट होता है चाइनीज़ फ्रेंच फ्लावर प्लांट, इन प्लांट्स को में पानी जो होता है, आप पानी का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि इन प्लांट्स को जैसे अब हमारे इधर रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसकी जो सॉइल होती है वो हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए। ये मॉइस्ट सॉइल प्रेफर करते हैं, लेकिन जब विंटर आ जाती है, हार्श विंटर में आप पानी का थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन ये इजीली इसको आप रेगुलर वाटरिंग करते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा ब्लूम करता रहता है, और इसकी जो लीव्स होती हैं वो और भी ज़्यादा सुंदर होती हैं, क्योंकि ये प्लांट फ्लावरिंग के लिए नहीं, इसकी लीव्स के लिए भी जाना जाता है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा, कभी बिल्कुल पूरा प्लांट ग्रीन हो जाएगा तो कभी बिल्कुल प्लांट ये पूरा रेड हो जाता है। बस इसकी सॉइल को आप मॉइस्ट रखिए, और जब भी कोई भी प्लांट जब आप लगाते हैं गर्मियों में, तो उस प्लांट को 1-2 दिन आप छाया में ज़रूर रखिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।